मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अदिति मैम से कि वो भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें कि वो मीडिया के जगत में बहुत कुछ देखते हैं, वो क्या चैलेंजेस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार आप सभी को, और बहुत बहुत आभार और शुक्रिया कि मैं आप लोगों के बीच आई हूँ और मुझे ये मौका मिला है अपने इनसाइट्स और जो भी अनुभव मैंने पिछले 2 डेकेड्स में हासिल किया है उसे ना सिर्फ भारत में बल्कि जब मैं यूरोप में रहती थी फॉर 2.5 years वो मैं आज आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो आज टॉपिक है कि चैलेंजेस क्या हैं महिलाओं के सामने हमारी इस मॉडर्न सोसाइटी में। तो चैलेंजेस जो आउटर एनवायरनमेंट के चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही। चैलेंजेस अगर मैं अपने लेवल पर बात करूं, और मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि मैं जो भी किसी के साथ शेयर करती हूं वो मेरी पर्सनल स्टोरी पर बेस्ड होता है। मैंने क्या देखा, मैंने क्या अनुभव किया, वो मैं शेयर करने में बिलीव करती हूँ। तो 4 तरह के एक्सपेक्टेशंस अगर आप मीडिया प्रोफेशनल के लिहाज से बात करें और ख़ास तौर पर उसका प्रोफाइल कुछ मेरे जैसा हो, तो 4 लेयर्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। उस लेयर में सबसे पहले एक्सपेक्टेशन होता है इंडिविजुअल का। तो सबसे पहला अदिति त्यागी का अदिति त्यागी से एक्सपेक्टेशन। दूसरा लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है अदिति त्यागी के परिवार और उसके दोस्तों का, या उसके जो वेल विशर्स हैं, जो उसका सर्कल है, उनको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या स्टैंडर्ड अदिति त्यागी के लिए सेट करते हैं। तीसरा लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है अदिति त्यागी के वर्किंग सर्कल का, जो कि उसके साथ काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं। और ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है, ये बहुत वेल नोन फैक्ट है कि न्यूज़ रूम्स में आज भी पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा है। और मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ कि अभी भी काफ़ी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, और जो एक तरह का सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, और उस दिशा में जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन आता है जब आप एक प्रोफेशनल होते हैं, टीवी प्रोफेशनल होते हैं, और वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होता है? वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है आप लोगों का। आप लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है कि अदिति त्यागी आएगी और अदिति त्यागी को ये बोलना चाहिए, और अदिति त्यागी आती है और अदिति त्यागी वो नहीं बोलती जो आप चाहते हैं। अदिति त्यागी वो बोलती है जो दीपा दीदी चाहती है। अदिति त्यागी वो बोलती हैं जो ये चाहते हैं। तो वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन मीट करना सबसे मुश्किल काम होता है। और मेरे केस में मैं ये जो 4 लेयर्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको बताए, इसमें से लगातार इनमें क्लैश होता है, क्योंकि एक जो अदिति त्यागी की खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जो अदिति त्यागी की फैमिली और अदिति त्यागी का फ्रेंड सर्कल है। उन्हें अदिति त्यागी के एस्पिरेशंस को अचीव करने देने के लिए अपने एक्सपेक्टेशंस का लेवल डाउन करना पड़ता है। और फिर जो तीसरा लेवल है प्रोफेशनल्स के लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन का, अदिति त्यागी को ये जो चौथा लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन मैंने आपका बताया उसे मीट करने के लिए, क्योंकि अदिति त्यागी आपके लेवल को मीट करने के लिए परफेक्शनिस्ट बनना चाहती है, उसे उस तीसरे लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन को सुपरसीड करना पड़ता है ताकि वो आपके लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाए। और उसमें भी शिकायतें लोगों को रह जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए अदिति त्यागी की कोशिश यही होती है कि जो आपका लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है, जो बीच के 2 लेवल्स हैं, उन्हें साइड कर दे, और जो फर्स्ट लेवल जो कि अदिति का एक्सपेक्टेशन है और जो चौथा व्यूअर का या उसके दर्शकों का एक्सपेक्टेशन है उसमें ज़्यादा गैप ना हो, वो अदिति कोशिश करती है। और ये खाली एक अदिति की कहानी नहीं है, ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स में काम करने वाली जितनी महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं फॉर दैट मैटर, और मेरे जैसी भूमिका में हैं, उनके भी चैलेंजेस हैं। लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की और इट इज़ मोर इंडिया सेंट्रिक, जब मैं यूरोप में रही तो मैं उससे पहले सोचती थी कि ये चैलेंजेस शायद इंडिया में होंगे, बट व्हेन आई वेंट टू यूरोप एंड what I saw around myself, मैंने देखा जो टॉप प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, क्योंकि मेरा एक स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी है, मैंने देखा कि जिन्हें हम चैंपियंस के नाम से जानते हैं, सेरेना विलियम्स, विलियम्स सिस्टर्स, दे कम्पीट फॉर इक्वल पे। एक ऐसी दुनिया जो खुद को बहुत मॉडर्न बताती है, उस दुनिया में प्रोफेशनल प्लेयर्स, टॉप प्रोफेशनल प्लेयर्स, उन्हें कम्पीट करना पड़ता है। इंडिया में भी विमेन प्लेयर्स की को जो पैसे मिलते थे वो पुरुष क्रिकेटर्स से कम हुआ करते थे। तो वो
डिबेट हमेशा से रही है, महिलाओं के सामने वो चैलेंजेस रहे हैं। यूरोप में जो विमेन प्रोफेशनल्स हैं उन्हें मेन प्रोफेशनल्स जितनी सैलरी मिले उतना पे मिले, उसके लिए एक स्ट्रगल रही है, एक टेंशन रही है। तो मैं जब अपने बारे में इंडिया में बैठकर बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा व्यू जो हो वो वाइड एनकम्पासिंग हो, ये देखते हुए कि हम समझें कि वुमेन और उनके रोल और उनके चैलेंजेस सिर्फ इंडियन सोसाइटी तक सीमित नहीं है। इट इज़ अ मच ब्रॉडर फाइट एंड इट इज बीइंग फॉट एट एन इंटरनेशनल लेवल। Very nice, thank you. Thank you, ma'am.